जब हाई फ्रिक्वेंसी आएगी तो ये कैपेसिटर इस कैपेसिटर के थ्रू शॉर्ट हो जाएगी, और इधर अगर कोई फ्यूज़ लगा हो या आपका ब्रेकर लगा है इससे पहले, अगर कोई अच्छा बोर्ड होता तो यकीनन उसके अंदर यहाँ कोई फ्यूज़ यहाँ में भी होता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है डॉलेंस इन्वर्टर एसी का इंडोर यूनिट का जो कार्ड है उसको हम रिपेयर करना सीखेंगे। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और इस वीडियो के हम 2 पार्ट बनाएंगे। पहले पार्ट में कुछ हिस्सा हम पढ़ेंगे और उसके बाद दूसरे पार्ट में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप बोर भी ना हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ये बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आइंदा जो भी वीडियो आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हों। तो फ्रेंड्स, मैं क्योंकि वीडियो बनाता हूँ सदका जारिया के तौर पर, तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, एक तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे इस वीडियो का अजर हमें मिलेगा और आप सबको भी मिलेगा। और इस वीडियो बनाने का अजर मैं जितने भी मुसलमान वफात पा चुके हैं उनको और ख़ासकर अपने वालिद मरहूम के नाम करता हूँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये साथ में डॉलेंस इन्वर्टर एसी है, इसका मॉडल नंबर ये साथ में मैंने दिया हुआ है। इस मॉडल नंबर के हिसाब से आप देख सकते हैं, उसको तो बिल्कुल ही फॉलो करें। और दूसरा, ये जो इन्वर्टर एसी के इंडोर यूनिट के जो कार्ड होते हैं, मोस्टली उनका जो ये जो हम रिपेयर करने जा रहे हैं इसी तरह ही रिपेयर होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं, ये इसी तरह ही काम करेंगे। साथ में मैं आपको एक डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़ी इससे आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ये मेरा यकीन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो फिर आप कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। ये डॉलेंस एयर कंडीशन इन्वर्टर एयर कंडीशन का इंडोर यूनिट का कार्ड है। ये इसका कंट्रोल कार्ड है, ये इसका डिस्प्ले पैनल है और ये इसका रिमोट है। तो अभी क्योंकि ये इसमें फ़ॉल्ट है, मैंने इस पे काम करना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो बना दूं ताकि कुछ लोगों के काम आ सके और इसका फ़ायदा हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी हो। तो इसलिए फिर मैंने आपको बताते चलूँ, इसमें जो मसला था वो ये है कि यहाँ से एक कैपेसिटर ये जो था ये वाला, ये ब्लोन ऑफ है। ये देखें, ये फट गया हुआ है, यहाँ से मैंने ये निकाला है। और उसके बाद ये एक आईसी है, ये गौर से देखें, ये भी बिल्कुल ब्लास्ट हो चुकी है, इसका नंबर भी नहीं है। तो अब इसका नंबर भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका यहाँ कौन सी लगनी है। अभी हम शुरू कर लेते हैं। ये इसके साथ यहाँ से शुरू करते हैं। या ये हमारा है पावर इन का सेक्शन, ये वाला, ये आपकी अर्थ है, ये न्यूट्रल है, ये आपकी फेज़ इन है। तो ये न्यूट्रल यहाँ से, ये दूसरा आउट के लिए भी यहीं से है। अगर थोड़ा बहुत आप काम करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा, नहीं तो यहाँ से ही आउट भी होगी। और दूसरी हमारी यहाँ से फेज़ इन होगी। जब हमारा ये ऑन होके, जब हम इसको ऑन करते हैं रिमोट के साथ, तो ये थोड़ी देर के बाद अपना यहाँ से आउट करता है। ये रिले है, तो ये रिले के इस पॉइंट पे कनेक्ट करवा देता है। तो कैसे करवाता है वो हम स्टडी करेंगे, लेकिन हमने देखना है ये जो इसका हाई पावर का है, ये लो पावर है, इस सेक्शन में फ़ॉल्ट आते हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका हाई पावर सेक्शन कौन सा है। ये हाई पावर है, ये वाला,
और ये लो पावर है, और ये इसका प्रोग्रामिंग वाली साइड है, कोल्ड साइड भी इसे बोलते हैं। बैक साइड पे भी आपको नज़र आ जाएगा, ये देखें, ये डिवाइड किया हुआ है, ये एक डिवीजन है, ये आपको नज़र आ जाएगी। या अंदर से भी आपको डिवीजन नज़र आती है। तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आपकी जो अंदर ब्लोअर लगा हुआ है उसका है। ये इसके साथ और लगता है जो अप डाउन ब्लोअर की हवा को करने के लिए मोटर लगी होती है, उसका है। तो ये आपके सेंसर्स हैं। ये इंडोर, ये कंट्रोल का है, यहाँ से ऐसे ये जो सॉरी डिस्प्ले का, ये इधर से उतार देते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक सेंसर लगा हुआ है जो आपका कूलिंग लेवल को मेंटेन करता है, और दूसरा ये सेंसर है जो पाइप्स के दरमियान में लगा होता है, जो हार्डनेस को रीड करता है। तो इधर से हम शुरू कर लेते हैं, यहाँ से इन हुई और यहाँ से इन हुई। इसके बाद ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर का क्या नंबर है ये हम जान लेते हैं। कोशिश इसका इस साइड पे तो नज़र नहीं आ रहा नंबर, यकीनन इस साइड पे होगा। ये एसी कैपेसिटर है, ये आपका कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी आती है तो उसको ये इंटरनली शॉर्ट हो जाता है। तो इसकी हम साथ साथ बना लेते हैं डायग्राम भी। एक पेज ले लेता हूँ मैं, एक इसका हमने कोल्ड पॉइंट रखना है, सॉरी ये न्यूट्रल है, इसको मैं ब्लैक से बना देता हूँ। और एक ये आपका फेज़ है, इसको रेड से बना देता हूँ मैं। इसके साथ हम पी लिख देते हैं, एसी इन 220 वोल्ट। हमें एक मीटर रिक्वायर्ड होगा, कंटिन्यूटी पे रख लेते हैं। ये न्यूट्रल, ये देखें ये न्यूट्रल वाली साइड है। यहाँ तक आपकी जाती है। ये भी, ये कैपेसिटर हो गया, ये आपका उसके आगे लगा हुआ एमओवी, ये वाला एमओवी। पहले हम कैपेसिटर लगा देते हैं। ये कैपेसिटर है, सी लिख देता हूँ मैं। उसके बाद एमओवी है, एमओवी की सिंबल बना देते हैं हम, कुछ इस तरह से सिंबल बनता है एमओवी का। इसकी ये साइड है, इसके साथ है। जब हाई फ्रिक्वेंसी आएगी तो ये कैपेसिटर इस कैपेसिटर के थ्रू शॉर्ट हो जाएगी, और इधर अगर कोई फ्यूज़ लगा हो या आपका ब्रेकर लगा है, इससे पहले अगर कोई अच्छा बोर्ड होता तो यकीनन उसके अंदर यहाँ कोई फ्यूज़ यहाँ में भी होता, तो ये वो उड़ जाता, या भी आपका ब्रेकर ऑफ करवाएगा ये शॉर्ट होने से, इंटरनली शॉर्ट होने से। लेकिन अगर आपके हाई वोल्टेज आते हैं तो ये एमओवी है, ये शॉर्ट होगा, तो फिर भी ये वही इसने फंक्शन करवाना था। ये प्रोटेक्शन लगी हुई हैं दो,
इसके साथ MOV लिख देते हैं हम। नेक्स्ट इसके है, अगर आप देखते हैं हम इसके आगे नेक्स्ट क्या लगा हुआ है हमारा, और ये जो इसकी दूसरी लाइन है, ये तो हमने न्यूट्रल पढ़ा था, ये जो साइड है ये रेड के साथ आनी चाहिए। ये देखिए रेड के साथ इसकी रीडिंग आ रही है। तो ये जो हम रेड ये वाली देते हैं, ये लाइन है बेसिकली, ये यहाँ दी हुई है हमने। ये देखिए ये एक ही लाइन है पूरी रेड यहाँ तक, या ये जा रही है, ये पूरी लाइन यहाँ तक, ये देखिए आपकी पॉजिटिव। लेकिन हम इसको अभी यहाँ से एक तरतीब के साथ स्टडी करते जाएंगे, तो ये आपको पता चलेगा ये दोनों चीज़ें एक हमारी रेड लाइन के साथ है और दूसरे साथ। आगे चलते हैं हम। ये रेड लाइन, ये आपका फेस, ये न्यूट्रल साइड। न्यूट्रल साइड अगर देखें तो बेसिकली ये होता क्या है, हमें बाकी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कुछ कंपोनेंट के लिए हमें DC चाहिए होती है। तो ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एंड है, ये इसका न्यूट्रल और फेज। ये न्यूट्रल पे, ये देखें ये न्यूट्रल पे आ रही होगी, ये देखें ये न्यूट्रल पे, और ये साइड फेज पे आनी चाहिए। ये फेज पे, इसका मतलब ये जितने भी कंपोनेंट लगे हुए ये सारे क्लियर हैं। ये यहाँ हमें ये चेक करने का फ़ायदा ये कि ये जितने भी कंपोनेंट्स के रास्ते में आ रहे हैं वो सारे क्लियर हैं। लेकिन हम इसको देखते जाएंगे कि सर्किट ये कैसे बना है। उसके बाद ये दो, अगर हम देखें ये दो हमारे ये कंपोनेंट हमारे हो गए हैं। उसके बाद ये दो कैपेसिटर हैं, ये एक फ्यूज़ है, ये एक PTC है, थर्मिस्टर NTC लिखा हुआ है बाहर, और ये एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो हम इसके ये देखते हैं ये कैसे कैपेसिटर कहाँ लगे हुए हैं हमारे। ये कैपेसिटर है, ये लेग है और एक ये लेग है। अब ये देखें ये हमारी न्यूट्रल लाइन आ रही है, ये वाली साइड, अगर हम मैं इसी को लगा लूँ यहाँ से, ये देखें इसके ऊपर एक लेमिनेशन से चढ़ी होती है। समटाइम यहाँ से ये मतलब लगाते हैं तो करंट हमें यहाँ पास होता नज़र नहीं आता। ये देखें इसको थोड़ा स्क्रैच करके लगाएंगे, ये देखें जैसे यहाँ से लग गई है। ये देखें तो ये एक कैपेसिटर ये है इस साइड पे है, एक दूसरी साइड पे है, ये देखें पॉजिटिव लाइन से, ये पॉजिटिव, ये तो ये पॉजिटिव लाइन से ये इसका इन कैपेसिटर्स का फंक्शन क्या है। एक हमारी है अर्थ, हमारा अर्थ पॉइंट भी हम ड्रा कर लेते हैं। ब्लू से मैं ड्रा कर लेता हूँ। अब ये जो अर्थ पॉइंट है, एक हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है न्यूट्रल से MOV के बाद
यहाँ लगा हुआ है कैपेसिटर इस अर्थ के साथ, ये साइड अर्थ के साथ है, और दूसरा हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर इस रेड लाइन को देखें इस जगह, ये कैपेसिटर, इसको C1 कह देते हैं, C2, C3। तो ये इन कैपेसिटर का क्या काम है, ये दूसरी साइड जो अर्थ से है, ये आपको नज़र भी आ रहा है, ये देखें, ये दोनों इसके साथ हैं। यहाँ से आपको सर्किट ये नज़र भी आ रहा होगा, मैंने बताया इसके ऊपर एक लेमिनेशन सी चढ़ी होती है, वो हटानी पड़ती है। अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर आपको एक चमक सी नज़र भी आएगी। तो ये जब आपका देखें हमारा इन दो पॉइंट के ऊपर कोई आसमानी बिजली गिरती है तो क्या होगा, इसके ऊपर आसमानी बिजली गिरेगी, बहुत हाई अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी आएगी वो ये फेज के ऊपर, तो वो इसके थ्रू हमारा अर्थ करवा देगी। तो इसके दरमियान में अगर कोई फ्यूज़ लगा होगा तो वो ब्लोन ऑफ हो जाएगा। अगर इस लाइन पे न्यूट्रल लाइन पे गिरती है तो वो इस कैपेसिटर को इंटरनली शॉर्ट करवाएगी और अर्थ करवा देगी, तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से अगर दरमियान में कोई फ्यूज़ लगा होता तो वो ब्लोन ऑफ करवाती है। हम एक ख्याली फ्यूज़ लगवा लेते हैं यहाँ दोनों पे कि अगर इस लाइन में लगा हो फ्यूज़ और इसी तरह एक यहाँ लगा हो फ्यूज़, ये ख्याली है, ये इसमें लगे हुए नहीं है। तो ये होना क्या था कि ये आपको समझ आ गई है कि आसमानी बिजली गिरने की सूरत में ये हमारे दोनों कंपोनेंट ने इन्होंने भी ब्लास्ट हो जाना था और ये हमारा बाकी सर्किट बच जाना था। अब दूसरी ये वाली जो हमारी लाइन है, इसके आगे देखें एक फ्यूज़, ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको यहाँ हम ड्रा करते हैं फ्यूज़। अभी ये देखना है हमने कि फ्यूज़ कहाँ लगा हुआ है। ये फ्यूज़ आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखें इस जगह ये फ्यूज़ लगा हुआ है, तो ये जो कंपोनेंट है फ्यूज़ से पहले हैं, तो ये हमारी इस जगह हम एक फ्यूज़ लगा देते हैं। ये एक फ्यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट देखें एक कंपोनेंट ये है, ये जो मैंने बताया था NTC है, PTC भी साथ में लिखा हुआ है, NTC है, इसका नंबर UF72 है। इस तरह का इसका कोई सिंबल होता है। थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस होती है। ये है NTC, इसका नंबर था UF72। और उसके बाद ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये वाली यहाँ पे, ये है हमारी रेजिस्टेंस इन दोनों के ऊपर। ये हमारी पॉजिटिव लाइन है,
सॉरी ये फेज़ वाली लाइन है, ये वाली, ठीक है, और ये हमारी न्यूट्रल लाइन है, ये वाली। तो इसके ऊपर रजिस्टर लगा, इसकी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। इसको 200 किलो ओम पे रखता हूँ, मैं देखता हूँ क्या वैल्यू है। वन 1.5 मेगा ओहम, 1.6, तो ये 1.6 मेगा ओहम है रेजिस्टेंस। तो ये किस लाइन में लगी हुई है? हमारी न्यूट्रल। अब न्यूट्रल को इधर हमने लेके आना है, ये न्यूट्रल लाइन है जो हमारी ब्लैक वाली, इसको इधर से हम लाएंगे, जंप करवाते हैं इधर से, और यहाँ एक हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है इस जगह। ये रेजिस्टेंस है हमारी 1.6 मेगा ओहम। अब दूसरी लाइन आगे एक लगी हुई है हमारी, ये फिल्टर कॉइल, फिल्टर इंडक्टर, ये है। अब ये हम ये आगे बना देते हैं एक, उसके बाद एक कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला, ये इसका भी नंबर देखने की कोशिश मैं करता हूँ। इसी तरह इस लाइन पे एक, ये और ये कैपेसिटर मैंने पढ़ा, ये 0.1 UF 275 वोल्ट का लगा हुआ है। उसके आगे हमारा ये लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर बना लेते हैं हम। इसकी ये साइड नेगेटिव है और ये साइड पॉजिटिव है। फेज इन हुआ और यहाँ से न्यूट्रल इन हुआ। ये एसी पॉइंट है, एसी मैंने वो बनाने की कोशिश की है सिंबल, जैसे इसके ऊपर बने हुए हैं। नंबर इसका देख लें, मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ। $952 है नंबर इसका। ऊपर इस तरह से लिखा हुआ है, 952, और नीचे भी एक नंबर लिखा हुआ है, वो भी मैं लिख देता हूँ, DB157S, DB157S, ये नंबर है। तो फ्रेंड्स, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर बड़ी लंबी हो जाती है, बोर हो जाते हैं लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला सर्किट डिस्कस करेंगे। अब ये देखें, जब हमारी यहाँ से एक दफ़ा फिर हम 220 इन 2 पॉइंट से, ये अर्थ पॉइंट है, यहाँ से जब हमारी हाई फ्रीक्वेंसी आएगी तो कैपेसिटर जो है ये इंटरनली शॉर्ट हो जाएगा, और यहाँ अगर कोई फ्यूज़ लगा होता
तो वो ब्लोन ऑफ हो जाता है, या भी पीछे सर्किट ब्रेकर होगा तो वो ट्रिप होगा। और दूसरा, इसके बाद ये हमारा MOV लगा हुआ है। MOV इसका काम क्या होता है कि जब हाई वोल्टेज आते हैं तो इंटरनली शॉर्ट हो जाता है, तो आपका ये ऐसे इसका सर्कल कंप्लीट होगा, इसका करंट ऐसे फ्लो करना शुरू करेगा। जब हाई करंट फ्लो होगा तो भी वही सेम फंक्शन वही होगा जो कैपेसिटर ने करना था। ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, ये हाई वोल्टेज के लिए। अब ये आपको समझ आ गया, पीछे फ्यूज़ नहीं है, अगर कोई और प्रोटेक्शन है तो वो फिर ब्लोन ऑफ होगी, नहीं तो ये खुद जलेंगे, ये जलेंगे, ये इतना हिस्सा। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे लगे हुए ये दो कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर है, ये वाले दो कैपेसिटर। ये दो कैपेसिटर, इनका क्या फंक्शन है, जब हमारी आसमानी बिजली गिरती है इसके ऊपर या इस लाइन के ऊपर, अगर इस लाइन के ऊपर गिरती है तो यहाँ से करंट फ्लो के इसके थ्रू ये इंटरनली शॉर्ट होगा, यहाँ से अर्थ हो जाएगा और ये कंपोनेंट आपका जल जाएगा। और इसी तरह अगर फेज पे गिरती है तो यहाँ से आती हुई इस कैपेसिटर के थ्रू इंटरनली शॉर्ट होगी और फिर ये कैपेसिटर उड़ेगा या पीछे कोई जो भी फ्यूज़ लगा होगा। तो ये हमारा हो गया। अब पॉजिटिव लाइन में नेक्स्ट हमारा ये फ्यूज़ है। इस फ्यूज़ को भी मैं अगर देख लेता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अगर कोई समझ आए तो आप भी देख लें। तो फ्रेंड्स ये 5 एम्पेयर का फ्यूज़ है, मुझे इतना नज़र आ गया। अब ये फ्यूज़ नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अगर इससे आगे वाले एरिया में इस एरिया में कोई मसला आता है तो ये फ्यूज़ ब्लोन ऑफ होगा। ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये हमारी यहाँ लगी हुई है, लेकिन इससे पहले ये NTC है, ये है। इसका भी फंक्शन यही होता है कि अगर कोई हाई वोल्टेज फ्लो होते हैं तो ये इंटरनली ये आपकी शॉर्ट हो जाएगी, ये ब्लोन ऑफ हो जाएगी, ये ब्लोन ऑफ हो जाएगा, और ये एक पैरेलल में लगा हुआ है, ये ब्लोन ऑफ हो जाएगा। तो ये आपके ये प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट आपकी ये एक प्रोटेक्शन लगी हुई है कॉइल। ये हाई वोल्टेज आते हैं तो पहले इसमें ब्लॉक होते हैं, फिर आगे जाते हैं। पहले ये एनर्जाइज होगी, ठीक है, तो ये कुछ सेकंड्स के लिए ये करेगी, उसके बाद इस कैपेसिटर के ऊपर ये फिर वही कैपेसिटर सेम वही काम करता है। ये 0.1 UF का 275 वोल्ट, और उसके बाद ये ब्रिज रेक्टिफायर आ जाता है, तो इसके ऊपर जाएगा और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इसकी आउटपुट है। तो ये सर्किट आई थिंक कि आपको फ्रेंड्स समझ आ गया होगा। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट सर्किट पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स हम इसको स्टडी कर रहे थे, हमने ये चेंज किया, ये चेंज किया, ये चीज़ें हमने चेक की हैं। ये चॉपर जो है इसको भी हमने चेक करना है क्योंकि इस एरिया में ही सारा मसला था। तो चॉपर की ये हाई साइड है, कैपेसिटर के बाद ये डायोड के थ्रू यहाँ पे जाते हैं सिग्नल, इसकी हमें चेक करनी पड़ेगी। हाई साइड कंटिन्यूटी देखते हैं, यहाँ कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही। अगले 2 पॉइंट पे यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है। रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं।